हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबको अच्छे होंगे। आज का मेरा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 5 नंबर के लिए हर हाल में आता है, चाहे तो अवतल दर्पण के लिए आए या फिर उत्तल दर्पण के लिए आए, दोनों में से एक 100% आता है। और इस बार 2026 में पूरी संभावना है कि अवतल दर्पण से ही पूछे जाएंगे और ये 5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप मिस ना करें, शुरू से अंत तक देखते रहे। बिल्कुल शॉर्ट लिस्ट में शॉर्ट तरीके से आप लोग को बताने जा रहे हैं और ऐसा शॉर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना शॉर्ट अभी मैं बताने जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। और वीवीआई क्वेश्चंस जो आपका 17 फरवरी 2026 से परीक्षा होने जा रहा है, प्रत्येक सब्जेक्ट का हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चंस देते आ रहे हैं। आप अगर चाहते कि हम अच्छे मार्क्स करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, बात एक ही है। ठीक, तो अवतल दर्पण में यहाँ पे कह रहा है। उत्तल दर्पण का भी अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप उत्तल दर्पण के देखने के लिए आप लोग फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2 या R बराबर 2F। तो देखिए हम लोग डायग्राम पहले ही बना दिए ताकि वीडियो लंबा ना हो, बिल्कुल शॉर्ट में हो और आपके मनपसंद का हो। देखिए ये हम लोग जो है क्या बनाया है, एक अवतल दर्पण बनाया है। ठीक, क्या बनाया हम लोग, अवतल दर्पण बनाया है। और अवतल दर्पण बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग जो हल करेंगे एक एक चीजों के बारे में, उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एग्जाम में भी जाएंगे तो वहां पे हल लिखेंगे आप, हल। ठीक, हल लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण कहां से बनाए, यहां से लेकर के जो है यहां तक हम लोग क्या बनाए, अवतल दर्पण। यानी M से लेकर के N तक हम लोग क्या बनाया है, अवतल दर्पण बनाया है। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि M और N एक अवतल दर्पण है। माना कि क्या, MN एक अवतल दर्पण है। तो यहां पे लिखेंगे माना कि MN एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है। हम लोग अवतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं, अवतल दर्पण है। ठीक, माना कि MN एक क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, MN एक क्या है, अवतल दर्पण है, जिस पर AB जो है आपका क्या है, आपतित किरण है। ठीक, जिस पर क्या है, A और B जो है क्या है, एक आपतित किरण है। A और B क्या है आपका, आपतित किरण। और A और B पहले लिखेंगे AB, जिसमें AB आपतित किरण, आपतित किरण, A और B क्या, आपतित किरण है। और आपतित किरण इधर से A से गुजरता है, तो उसके बाद परावर्तन होकर के कहां से गुजरता है, F से होकर के गुजरता है। तो क्या लिखेंगे, जिसमें AB आपतित किरण परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, F से गुजरती है। कहां से गुजरती है, तो F से गुजरती है, F से गुजरती है। ठीक है, कहां से गुजरती है, AB जो है क्या है, आपतित किरण। और आपतित किरण यहां पे परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है, F से गुजरती है। ठीक है, और एक चीज और यहां पे बताने जा रहे हैं आप लोग को कि यहां पे देखो C क्या है, ये C जो है ये एक वक्रता केंद्र है। C क्या है, C वक्रता केंद्र है, C वक्रता केंद्र, C वक्रता केंद्र। और P जो है आपका क्या है, एक ध्रुव है, वक्रता केंद्र तथा P ध्रुव है, P ध्रुव है। C वक्रता केंद्र, P क्या है, ध्रुव है। C क्या है, वक्रता केंद्र है, और P जो है आपका क्या है, ध्रुव है। तो यहां पे देखिए दर्पण में हमेशा क्या होता है, परावर्तन होता है। तो और हम आपको बताया भी कि AB परावर्तन के बाद F से गुजरती है,
तो अब हम लोग जो क्या करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रकाश के परावर्तन के नियम से। प्रकाश के, अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे यहां पे, उसके बाद देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, के नियम से। ठीक है, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद यहां पे खींचेंगे एक लाइन तगड़ा से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से। तो देखो, प्रकाश के परावर्तन का दो नियम होते हैं। यहां तो दोनों नियम हम लोग यूज किए हैं, लेकिन दोनों नियम के बारे में नहीं बताएंगे हम लोग। यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन से हम लोग क्या जांच करेंगे, यहाँ पे ये जो कोण आई बराबर हो जो होता है, क्या होता है? कोण आर। कोण आई और कोण आर क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो इसीलिए क्या लिखेंगे? कोण आई बराबर कोण आर। कोण आई बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोण आर। ये कोण आई यहां पे देखते हैं और ये कोण आर देखते हैं, तो ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है। और प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में ये कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर। अब यहां पे क्या देखेंगे, क्या क्या बराबर है? आगे हम लोग क्या देखेंगे? आगे है कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी सी बराबर क्या हो जाएगा आपको? कोण बी सी एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण बी सी एफ। और दोनों कोण जो है क्या है? एक एकांतर कोण है। दोनों कोण एकांतर है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण है। ठीक, अब हम लोग अब जो लिखेंगे हम लोग, अब समद्विबाहु त्रिभुज, बाहु त्रिभुज बी सी एफ में। तो समद्विबाहु त्रिभुज बी सी एफ में हम लोग क्या देखेंगे? तो पहले हम लोग इसको मिटा देते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बस खत्म पर है, अब अंतिम पर है, तो यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज बीसीएफ में हम लोग क्या देखेंगे कि सी एफ बराबर, ये सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? सी एफ, यहां पे देखते हैं आप लोग, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ और पी हो जाएगा। सी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा। सी एफ बराबर एफ बी, सी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा। इसको हम लोग सी एफ बराबर जो एफ बी है, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण एक मानेंगे। ठीक, समीकरण एक मानेंगे। सी एफ बराबर एफ बी क्या मानेंगे? समीकरण एक। अब एगेन देखते हैं, एगेन देखेंगे हम लोग कि अब क्या है? पी एफ, पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी हो जाएगा। पी एफ बराबर भी क्या हो जाएगा? एफ बी होगा। यहां से पी एफ और एफ बी बराबर होगा, तो पी एफ बराबर एफ बी। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे? समीकरण दो मानेंगे। अब आगे देखते हैं समीकरण एक एवं दो से। समीकरण एक एवं दो से, एक एवं दो से। तो समीकरण एक एवं दो से हम लोग क्या देखेंगे? तो सी एफ बराबर पी एफ है। ये सी एफ और पी एफ क्या है? आपस में बराबर है। देखिए यहां पे सी एफ और पी एफ क्या है? बराबर है। तो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा आपका? पी एफ। सी एफ एफ बी तो यहां समान है। ठीक, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो जाएगा। सी एफ बराबर पी एफ हो जाएगा यहां पे। अब देखो, सी एफ बराबर पी एफ जो है, यहां पे सी एफ बराबर पी एफ, तो सी एफ और पी एफ किसके बराबर है? तो पीसी के बराबर है। किसके बराबर है? पीसी, पीसी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं
कि पीसी बराबर सीएफ जोड़ पीएफ। ये पीसी जो है यहाँ पे, यहां से यहां तक पीसी है, तो पीसी जो है क्या है, इन दोनों के बराबर है, तो पीसी बराबर हम लिख सकते हैं सीएफ बराबर सीएफ प्लस पीएफ। तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, सीएफ प्लस पीएफ हो जाएगा। ठीक है, पीसी बराबर सीएफ जो पीएफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, तो सीएफ बराबर क्या हो जाएगा फिर आप, सॉरी, पीसी बराबर आपका क्या हो जाएगा, पीसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, पीसी यहां तक पीसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पीएफ जोड़ पीएफ लिख सकते हैं, पीएफ जोड़ पीएफ हम लोग लिख सकते हैं। तो अब जो है आपका पीएफ जोड़ पीएफ लिख दिए, तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, आप पीसी बराबर 2pf, पीसी बराबर क्या हो जाएगा 2pf, पीसी बराबर 2pf। तो पीसी जो है किसके बराबर है, ये पीसी जो है किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये पीसी किसके बराबर है, ये आर के बराबर है। तो पीसी के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, आर लिखेंगे। ठीक, 2 का 2 रह जाएगा। ये पीएफ जो है, पीएफ के बराबर कौन है, ये एफ है, 2f। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 2f बराबर r, तो r बराबर, तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, f बराबर r बटा 2 हो जाएगा, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r बराबर 2f। तो ये आपका क्या हो गया, आपका यही क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया। यही हम लोग को प्रूफ करना था कि एक अवतल दर्पण में प्रमाणित करेगी f बराबर r बटे 2 या फिर r बराबर 2f। तो यहाँ पे आप लोग प्रूफ कर सकते हैं, यही हो गया। तो अब उत्तल दर्पण का हम लोग का बचा हुआ है। अगर उत्तल दर्पण का भी इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और अच्छे तैयारी के लिए हमारे चैनल को तो हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।